नमस्कार जी। राम राम जी। सभी को हैप्पी लोहड़ी। और मैं इस खुशी के उपलक्ष्य पे एक थोड़ा सा जो मेरे भाई बंधु हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले जितने भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स के ऑनर हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर या जितने भी इंस्टीट्यूट हैं और जगह जो मेरे भाई बंधु हैं, मैं उनके बिहाफ से ही या उन्हीं के फेवर में मैं कुछ बता रहा हूँ कि थोड़ा सा एक बहुत ही चिंता का विषय है जो हम सभी प्राइवेट सेक्टर के जो जितने भी भाई बंधु हैं उनको फेस करना पड़ता है। और हमारे दुख को कोई भी बंदा नहीं समझता है कि ये किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो सपोज कोई बच्चा स्कूल्स में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल एज वेल एज प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो वो बच्चा आपको पता है कि मंथली फीस पे करता है। ओके, वैसे ही हम मान लो प्राइवेट इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो हमारे को भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे को भी जो बच्चों की जो फीस है वो टाइमली मिले, क्योंकि हमारे भी खर्चे ज़्यादा होते हैं। बिल्डिंग ली होती है, उसका रेंट होता है। बाकी आप सभी समझदार हैं, आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या खर्चे होते हैं। मार्केटिंग के खर्चे होते हैं, गाड़ियों के खर्चे होते हैं, सैलरी के खर्चे होते हैं, बिल के खर्चे होते हैं, हर तरह के खर्चे। हम भी ITR भरते हैं, हम भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, हम भी टैक्स भरते हैं। गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है उनको निभा रहे हैं। लेकिन हमारे को दिक्कत क्या आती है कि कोचिंग सेक्टर में हमको जो लोग हैं वो टाइमली जो है वो फीस नहीं दे पाते हैं बच्चों की। और उसके लिए मैं गवर्नमेंट से भी ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे लिए भी कोई ऐसा प्रोविज़न बनाइए कि ताकि हम भी टाइमली जो है वो हर बंदे को सैलरी दे सकें, रूम रेंट दे सकें, बिल्डिंग रेंट दे सकें, सारे खर्चे दे सकें। लेकिन हमारे को कोई अदर इनकम सोर्स नहीं है। इसके लिए हम सभी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो थोड़ा हमारी प्रॉब्लम के बारे में भी सोचें। और टाइम टू टाइम जो है जिस तरह से स्कूल में फीस के पे करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पे करते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस में पे करते हैं, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं बाहर हैं, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, वहाँ पे करते हैं, बाहर के कोचिंग सेंटरों में पे करते हैं। तो ये यहाँ के जो लोकल हैं हम भी मेहनत करते हैं, हमारे भी टॉपर निकल रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक हमारे भी निकल रहे हैं, ऑल इंडिया 10 निकल रहा है, ऑल इंडिया 15 निकल रहे हैं। तो रिजल्ट में और पढ़ाने में हमारे में भी कमी नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे को अपने पैसे को मांगने के लिए ही लोगों के आगे भीख मांगना पड़ती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस चीज़ का मैं आपसे भी सुझाव मांगना चाहता हूँ कि सभी अपना अपना सुझाव दो कि हमारे वाली प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व हो सकती है। लोगों की नज़रों में तो होता है कि जी बंदा ने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया होता है, लेकिन या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाया होता है, लेकिन हमारे को ये डायलॉग लोगों से सुनने को मिलता है कि जी वो तो स्कूल है और आपका कोचिंग है। हम भी तो बच्चों को सिलेक्ट करवाते हैं, हम भी तो पढ़ा रहे हैं, हमारे पास भी तो बच्चे पढ़ा रहे हैं। मेरा सिर्फ यही है आप लोगों से जो सजेशन है कि आप भी अपना अपना सजेशन दो कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। क्या लोग हमारी टाइम से फीस नहीं देते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, या लोगों को हमारी वैल्यू भी समझनी चाहिए। क्योंकि बाहर के जो इंस्टीट्यूट हैं उनको लोग जो है वो ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अपने लोकल में जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनको भी लोगों की थोड़ा सा केयर करनी चाहिए। और टाइम टू टाइम जो है हमारा भी सर्वाइवल तभी पॉसिबल होता है, क्योंकि हमारे लिए कोई अदर इनकम सोर्स नहीं होता है। क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि हम भी कोई बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, कोई बिड्डो के स्टूडेंट हैं, मार्ट आयर हैं या BPL वाले हैं, उनको हमने ऑलरेडी पहले ही फीस में कंसेशन कर दिया होता है। लेकिन हमारे को फीस के लिए अपनी मेहनत के लिए ही ये जो लोगों के आगे भीख मांगना पड़ती है, और काफ़ी टाइम टू टाइम जो है वो फीस के लिए जो है वो बड़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर वाले जो होते हैं, लोकल जो हैं, काफ़ी सालों से 17 to 18 ईयर से हम भी पढ़ा रहे हैं, हमारी भी वैल्यू समझो। और हमारे को टाइमली जो है वो लोग जो हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो फीस पे करें, क्योंकि रिजल्ट हम दे रहे हैं। रिजल्ट के मामले में देखो तो 50% रिजल्ट हमारा रहता है सिलेक्शंस के मामले में, जिस तरह से हमारे पास स्ट्रेंथ होती है। सपोज हमारे पास 50 बच्चा पढ़ता है और उस सेशन में हमारे 25 बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा तो 50% रिजल्ट है। अब बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ मान लो 2 लाख बच्चा पढ़ रहा है और उनके 2000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो कितना रिजल्ट बना? 0.002% भी नहीं बनेगा। तो बहुत दिक्कत वाली बात है कि वही चीज़ हो जाती है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रॉब्लम होती है प्राइवेट सेक्टर में कि लोग जो हैं टाइम टू टाइम जो है वो फीस जो है वो हमारी पे करें, ताकि हम
आगे जो हमने स्टाफ रखा होता है उनकी भी फैमिलीज होती हैं, उनको भी समय पर जो है वो सैलरी देनी होती है, रूम रेंट देने होते हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादा दिक्कत है। मैं खुद इस चीज़ को देखता हूँ, मैं जब से अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ या मैंने और जगह भी काम किया हुआ है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये बहुत फेस आती है। लेकिन इससे मैं आपके भी सुझाव मांगता हूँ कि इसको दूर कैसे करें। लोगों को जो है वो स्कूल वालों की तरह हम भी एजुकेशन देते हैं, हम बड़े लेवल की एजुकेशन देते हैं, एनडीए जेई में नीट लेवल की कोचिंग देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारा भी लोगों को जो है वो वैल्यू समझना चाहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।